वेलकम बैक। यौम तकबीर की मुनासबत से मेयर सेक्रेटेरिएट में केक काटा गया और पाकिस्तान में अमन व सलामती के लिए दुआ की गई। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ यौम तकबीर के लिए सजाई गई तकरीब में मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो के हमरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 28 मई 1998 यौम तकबीर का दिन और पाकिस्तान का जो है दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। उन धमाकों की जो है 27वीं जो है सालगिरह मनाई जा रही है। मेयर सेक्रेटरीट हैदराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो। उनसे जान लेते हैं, सर क्या पैगाम देंगे आज यौम तकबीर के मौके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को जनाब जुल्फ़िकार कायद जुल्फ़िकार शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने की कोशिशों से मिली और उन्होंने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो उन्होंने कर दिखाया पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क था जिसने एटॉमिक ताकत हासिल की और पूरी मुस्लिम उम्मा में उभर कर सामने आया। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए रात के अंधेरे में आम शहरियों को निशाना बनाया, हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज का ताकत रखती है इतनी कि उनको दिन की रोशनी में जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया जिसमें उन्होंने घुटने टेक दिए। जी बिल्कुल, आपने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की बात सुनी। उन्होंने का कहना है कि जब मुल्क की बात आएगी तो तमाम पाकिस्तानी एक कौम एक सफ़ में होंगे। और आज जो है उम्मत मुस्लिम का वाहिद मुल्क पाकिस्तान जो है एटमी ताकत हुए उसे 27 साल हो गए हैं। और आज इस हवाले से मेयर सेक्रेटरीट हैदराबाद में यौम तकबीर की तकरीब मुनक्किद की गई। मरी नंबल छड़ा गली बाजार में ज़िला इंतज़ामिया मरी की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतज़ामिया ने मुतादिद दुकानें मिसमार कर दी हैं। ज़िला इंतज़ामिया मरी की जानिब से कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद गैर कानूनी तामीरात दुकानें मिसमार कर दी गईं। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी फैसल अहमद और DFO मरी सुधीर अहमद खुद कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया के हमरा महकमा जंगलात के अहलकार और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है ताकि किसी भी मुमकिन मज़ाहमत से निपटा जा सके। इंतज़ामिया के मुताबिक ये कार्रवाई सरकारी ज़मीन को वागुजार कराने और अवामी रास्तों को कुशादा बनाने के लिए की जा रही है। तजावुज़ात के खात्मे के इस अमल को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। मीरपुर खास सिविल अस्पताल में मुबैना गफलत के बायस नवी जमात के तालिब-इल्म की हलाकत के बाद अवामी रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर गया है। मदीना मस्जिद शाही बाज़ार में इस वाक़े पर एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें शहर के ताजरों, समाजी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मदीना मस्जिद शाही बाज़ार में मुनक्किद इजलास में सिविल अस्पताल को अपग्रेड न करने और मेडिकल कॉलेज की अदम तामीर पर सख्त तशवीश का इज़हार किया गया। डायरेक्टर और सिविल सर्जन ने बताया कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। सिटी स्कैन, ICU समेत दीगर सहूलियात का भी फुकदान है और आला हुक्काम को मुतादिद बार आगाह किया जा चुका है। इजलास के दौरान अफसरान को अवामी सवालात और तनकीद का सामना भी करना पड़ा। शुरा ने फैसला किया कि 2 जून से सिविल अस्पताल की बेहतरी और दीगर शहरी मसाइल के हल के लिए बाकायदा अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। शहर में होने वाले आमों के फेस्टिवल का बाइकआउट करने का ऐलान किया गया, जबकि अवामी मसाइल के हल में नाकाम रहने वाले मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाने का इंदिया दिया गया। ननकाना साहब की सकाफत शीशम की लकड़ी के बने रंगीन फर्नीचर की मांग में इजाफा हो गया है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी पसंद किया जाता है। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवेद कम्बो की इस रिपोर्ट में। पंजाब की खास लकड़ी शीशम, जिसे पंजाबी जुबान में टाली भी कहा जाता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ कारीगर अपने हाथों की सफाई से इसमें जान डाल देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के रंगीन फर्नीचर तैयार करते हैं, जिनमें चारपाई, कुर्सी, झूला, पीरा, चकना वेलना, बेड व दीगर एशिया तैयार की जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये पंजाब भर में सिर्फ ननकाना साहब में ही तैयार किया जाता है। आम रेशम की लकड़ी को कारीगर मुख्तलिफ फर्नीचर की शक्ल में तैयार करते हैं। शीशम की लकड़ी तो तैयार होंदा है जी फर्नीचर। ये जनाब बड़ा घरां दे अंदर बैठकां दे अंदर डेरियां दे अंदर रखा जाता है, तो मैं भी इनू अपने डेरे दे अंदर रखने वास्ते इनू लैके जा रहा गा। तो मेहमान जो आते हैं ये साडे शहर की सकाफत हैगी है, इनू देख के वो बड़ा खुश होंदे ने, तो ये ते बैठना बड़ा वो जनाब इनू अच्छा समझते हैगे ने। आंदा जी रंगील फर्नीचर, ये चार पाइयां सी तैयार करने, पीढ़े सोफे वगैरह, उस तो अलावा बच्चों वाले झूले बनते हैं, बेबी समान काफ़ी ज़्यादा असीं तैयार करने। ये
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ शीशम की लकड़ी के ऊपर उकेर कारी करके मुख्तलिफ कारीगर इनको फाइनल करके कस्टमर को देते हैं, जिसको देख के कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होता है। शीशम की लकड़ी के ऊपर उकेर सारी करके मुख्तलिफ कारीगर अपने हुनर का जादू जगाते हैं, जिसको देखने वाला देखता ही रह जाता है। कैमरा टीम के साथ आफर नबी कम्बो, 5 न्यूज़, ननकाना साहब। गुज़िश्ता 50 रोज़ पहले तहसील सादकाबाद की बस्ती संछेरा से 3 साला जैन को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ पहले जैन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल की थी, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए DPO रहीम यार खान ने कच्चे में एक बेहतरीन ऑपरेशन किया और 3 साला जैन को बाजियाब करा लिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बख्तोजान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद का नवा इलाका बस्ती सेसरा में। 3 साला बच्चा जैन कुछ दिन पहले अगवा हो चुका था, जो घर के बाहर खेल रहा था और उसे डाकू उठा के ले गए थे और कुछ रोज़ पहले उसकी जो वीडियो वायरल हुई, इस पे बच्चों पे जुल्म किया जा रहा था। आज मैं उनके उर्सा के साथ मौजूद हूँ। मज़ीद हम उनसे जानते हैं, कल DPO रहीम यार खान की जानिब से एक बहुत बड़ा मुकाबला किया गया है डाकू के साथ और बच्चे को बाजियाब कराया गया है। मज़ीद हम उनसे उनके उर्सा से जानते हैं। जी सर, तो कितनी खुशियाँ जिंदे हमारे साथ? मैं जान दे हमारे से बहुत खुश हूँ, जो मेहरबानी DPO साहब दी, जो मेरे को अपना बाल मिल गए, मरियम नवाज दी मेहरबानी, मेरा बच्चा मिल गया मेरे को। मैं इतनी खुश हूँ जो जितने मेरे को नमा बच्चा मिले। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह। जी, मैं पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और DPO समूह साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सजाद वली का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा बच्चा बाजियाब करवा दिया। जी बिल्कुल, आपने उनकी वर्षा की बात सुनी, जिनका कहना था उन्होंने पंजाब पुलिस और मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हमारा जब बच्चा वापस आ गया तो हमें इतनी खुशी हुई है कि हमें एक नया बच्चा मिल गया है, क्योंकि हमने उसको जो खो देने की जो सोच रखी थी, आज उनका बच्चा वापस हो गया, उनके पूरे घर में खुशी फैली हुई है। जी, आरिफाला के नवाही चक मेहदी खान में ट्यूबवेल पर नहाते हुए बच्चा जान की बाजी हार गया है। रेस्क्यू टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जान अली को मुर्दा हालत में बाहर निकाला, लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। आरिफाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नहाते वक्त बच्चे का पाँव फिसल गया, जिसकी वजह से 10 साला जान अली पाइपलाइन में फंस गया। पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से बच्चा बाहर निकल ना सका। रेस्क्यू टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर बच्चे को मुर्दा हालत में बाहर निकाल कर लाश को वर्षा के हवाले कर दिया है। घोट की कादिरपुर से 3 रोज़ कबल अगवा होने वाला दोनों मखबियों को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका है। मखबियों के अहल खाना ने अदम बाजियाबी के खिलाफ कौमी इशारा ब्लॉक करके एहतजाज किया है। कादिरपुर शहर के भट्टा महल्ला के रिहायशी 2 मेहनतकश भाई मोहम्मद कासिम भुट्टो और मोहम्मद मुराद भुट्टो को 3 दिन कबल अगवा किया गया था। मखबियों के अहल खाना सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने नेशनल हाईवे लाल शाह के मकाम पर खैमे लगाकर सड़क बंद कर दी। इस एहतजाज के बायस दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस सिर्फ ज़बानी तसल्लियाँ दे रही है, मखबियों की बाजियाबी के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि कच्चे के बदनाम ज़माना इनाम याफ्ता मुजरिम बआसानी थाने और चौकियों को अबूर करके लोगों को अगवा करके ले जाते हैं, जबकि पुलिस अपनी हदूद से गायब है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध, आजी सिंध और आला अफसरान से अपील की है कि मखबियों को जल्द बाजियाब कराया जाए। इन्होंने इंतज़ार किया कि हुकूमत आएगी, हमें अपने मुग़वी मिलेंगे। आज 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। आज तक हुकूमत ऐसे बैठी हुई है, गोया कि ऐसे महसूस होता है कि उसके हाथ का ही तमाशा किया हुआ है और वो खुश हैं। हमारा मुतालबा है कि हमें दोनों मुग़वी जो ज़ईफ़ उम्र भी हैं, बीमार हैं, इंतहाई मिस्कीन तबीयत के हैं, इंतहाई मिस्कीन, और बीच कादरपुर के बीच शहर से अगवा किए गए हैं। हमारे घोटकी डिस्ट्रिक्ट में ये काफ़ी सालों से ये गेम चल रही है। ये अगवा बराए तावान जो गरीब हारी मजदूर घोटकी के जो अगवा हो रहे हैं, ये खुद पुलिस का काम है, पुलिस करती है। अगवा भी पुलिस करवाती है, फिर लोगों से गरीबों से पैसे लेके फिर वो वापस करवाती है। भुट्टा बरादरी के कादरपुर शहर से 2 भाई अगवा हो गए हैं।
आज उनको चौथा दिन गुजर रहा है। इस सिलसिले में ये आप लोग देख रहे हैं उनके वर्षा आज यहाँ पर ये 45-50 सेंटीग्रेड की गर्मी में यहाँ धरना लगा कर बैठे हैं। ईद उल अज़हा की आमद। रनाला खुर्द में भी मवेशी मंडी में जानवरों की बहार आ गई है, लेकिन ख़रीदार गायब हैं। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते मवेशी मंडी में शहरियों के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी साजिद अली से। साजिद, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ अरनाला खुर्द बकर मंडी में। अरनाला खुर्द में भी बकर मंडी लग चुकी है, जहाँ पर पानी का और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और डॉक्टरों का भी काउंटर लगा दिया गया है। जो बात की जाए कि बकरों की, तो पिछले साल की निस्बत इस साल बकरे गरीब आदमी की पहुँच से दूर हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज मैं बकर मंडी में पहले दिन आया हूँ, तो मैंने आके यहाँ पे बकरों वगैरह के रेट देखे हैं, लेकिन रेट सुन के मैं चौंक गया हूँ। मेरा ये कहना है कि गरीब बंदे की कुर्बानी करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आज से एक साल पिछले की बात कर ली जाए, पिछले साल जो बकरा 70,000 रुपये का था, आज उनका रेट डबल है, यानी आज 70,000 वाला बकरा 1,40,000 रुपये, यानी गरीब बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह भाई ने कहा कि कुर्बानी इस दफ़ा बहुत महंगी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। जी, जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ खालिद मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। तजावुज़ात के दौरान ऑपरेशन इंतज़ामिया और ताजर बिरादरी आमने सामने आ गई है। जूनियर इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी के साथ खालिद मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात को हटा दिया है। दौरान ऑपरेशन इंतज़ामिया और ताजर बिरादरी आमने सामने आ गई। ताजरों की जानिब से काम करने वाली मशीनरी को रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर खान की हिदायत पर कार्य सरकार में मुदाखलत करने का ताजर रहनुमा के खिलाफ इस्तिग़ासा दे दिया गया, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताजर को थाने में बिठा लिया है, जिस पर ताजर बिरादरी ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए थाने का घेराव कर लिया। इंतज़ामिया और ताजरों के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंतज़ामिया ने इस्तिग़ासा वापस ले लिया और इंतज़ामिया की जानिब से ताजर बिरादरी से ऑपरेशन ताउन की अपील की गई है। दादू में बिजली की तवील, गैर एलानिया लोड शेडिंग और वाटर सप्लाई स्कीम में फॉल्ट से शहर को पानी फराहमी बंद कर दी गई है। शहर के 24 वार्ड में शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। देखें, महकमा पब्लिक और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जो अदम तवज्जो की वजह से दादू शहर के जो 24 वार्ड है वो शहर के पीने के साफ पानी की सहूलियात से महरूम हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता 24 घंटों से जो ये शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है साफ़ पानी की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से जो है दादू के शहरी इस गर्मी की शिद्दत में जो है पानी भी जो है वो उसकी बूंद बूंद को तरस गए हैं। वो भी पानी जो है शहरी पैसों के एवज़ जो है ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं। शहरी हल्कों का ये कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया पब्लिक हेल्थ को जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको शिकायत की गई है कि पानी की फराहमी की जाए, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों से जो है पानी की फराहमी बंद है। इस सिलसिले में मेरा रब्ता हुआ है म्यूनसिपल इंतज़ामिया से। उनका ये कहना है कि आया जो मछली मोरी है और मोहम्मद मुराद नाको की वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें फ़ाल्ट की वजह से जो है शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। अब जो है वो पानी की फराहमी का सिलसिला जो है शुरू किया गया है। साथ साथ ही म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ये भी इल्ज़ाम है कि सेब को इंतज़ामिया की जानिब से शहर में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है शहरियों को जो पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल हुई है। ताहम अभी जो है शहर में जो शहरियों को पानी की फराहमी का सिलसिला जो है शुरू किया गया है। ताहम अभी जो है बरक्स सूरत हाल ये है कि दादू शहर में जो है शहरी पीने के पानी से महरूम है। एक तरफ म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दावा है, लेकिन दूसरी जानिब जो है शहरी हल्के वो परेशान है। दादू के शहरियों ने एक मरतबा फिर यही मुतालबा किया है कि शहर में को जो है पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी की जाए। जी, डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी सियालकोट का ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के लिए सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ख़ुसूसी इंतज़ाम और दीगर मसाइल के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। सियालकोट DC ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि अमसाल ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के लिए सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ख़ुसूसी इंतज़ाम करेगा। शहरियों की सहूलियात के लिए हेल्पलाइन 24 घंटे फ़ाल रहेंगी। चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लोकल गवर्नमेंट के मकामी हुकाम ईद के तीनों रोज़ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजाम मिसाली होंगे। उलमा कराम सफाई सुथराई के हवाले से
عوام الناس کو تاکید کریں کہ وہ عملہ صفائی سے تعاون کریں اور قربانی کے جانوروں کی علائشیں، باقیات اور فضلہ جات کو SWMC کے عملے کے سپرد کریں۔ پاک پتن دیپال پور روڈ پر سڑک پر گرے تیل کے باعث موٹر سائیکلیں پھسل گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے میں ایک خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں موقع پر SU 1122 نے ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی۔ زخمیوں کی شناخت محمد جاوید، ان کی اہلیہ اسما کوثر، پرویز، امداد خان اور مجاہد کے نام سے کی گئی۔ زخمی افراد کو ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور کونیوں پر معمولی زخم آئے ہیں۔ خواتین کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں محکمہ کھیل جھنگ نے خواتین کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے رسہ کشی اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کھلاڑیوں کے مابین کانٹے دار مقابلے ہوئے۔ جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ خان۔ محکمہ کھیل جنگ نے خواتین میں چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کالج جنگ میں رسہ کشی اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات کروائے، جس میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صلاحیتوں میں مزید نکھار کے لیے ایسے ایونٹ کا تسلسل جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں پہ ہم آ کر بہت خوش ہیں، ہم یہاں پہ فرسٹ ہماری پوزیشن آئی ہے اور ہم لوگ اس طرح کے مقابلے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں، اسپیشلی طور پہ وومنس کے لیے، تاکہ وہ آگے بڑھے، اپنی زندگی میں مردوں سے زیادہ اور کارنامے کریں۔ آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا، ہم لوگوں نے باقی ٹیمز کے ساتھ جو ان سے وہ کمپٹیشن تھا اور ہم لوگوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ کافی زیادہ موقع ملا ہے دوسرے کالجز کے ساتھ ہمیں کھیلنے کا۔ پرنسپل خواتین کالج فرزانہ صدف کا کہنا تھا کہ محکمہ کھیل کی جانب سے کھیلوں کے ایونٹ سے بہت سارا نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ گہمہ گہمی ہے، یہاں تمام ضلع کے سکولز اور کالجز کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں اور ایک ٹیلنٹ ہنٹ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہے، جو آگے جا کر بچے ضلعی لیول پر اور ڈویژن لیول پر اور پروونشل لیول پر جیتتے ہیں، ان کی یہ نرسری تیار کی جا رہی ہے۔ بہترین کھیل پیش کرنے اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے پر انتظامیہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ شاہ رخ خان، چینل 5 نیوز، جنگ۔ شیخوپورہ میں 5 روزہ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارد فیلڈ میں متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے ٹرانزٹ پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا ہے اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پولیو مہم کی کامیابی صحت مند پاکستان کی ضمانت ہے۔ ہر شہری کو اس مہم میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ پولیو ورکرز نہ صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں بلکہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ نے پرتپاک استقبال کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ نے پرتپاک استقبال کیا ہے۔ ازبیک نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، تاجکستان کے مناظر ہیں دوشنبے ایئرپورٹ کے، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم 2 روز تک دوشنبے تاجکستان میں ہی قیام کریں گے، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات شیڈیول ہے اور دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ ازبیک نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔